हम सब ने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में 1600 में एज अ ट्रेडर्स आए थे, लेकिन 1765 तक उनको दीवानी राइट्स पे मिल गया था बंगाल का। अब ये दीवानी राइट्स क्या होता है बंगाल का? दीवानी राइट्स जिसमें सिविल और रेवेन्यू राइट्स शामिल होते हैं, यानी कि अब उनके पास बंगाल का सिविल और रेवेन्यू राइट्स दोनों था। और 1858 में जब सिपॉय म्यूटनी का राइज हुआ, तब जिसे हम 1857 का रिवोल्ट भी कहते हैं, ब्रिटिश क्राउन ने बहुत सारे रेगुलेशंस और बहुत सारे एक्ट पास किए। उसमें से हम आज सबसे पहले एक्ट की बात करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें जो सबसे पहला उन्होंने किया, गवर्नर जो था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को उसके सबऑर्डिनेट कर दिया। पहले ये सारे ही बंगाल, मद्रास और बॉम्बे ये तीनों ही इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बट अब ये बॉम्बे और मद्रास बंगाल के सबऑर्डिनेट थे। 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगा, और सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के वो लॉर्ड वॉरेन थे। इसी एक्ट में एस्टैब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता में 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 दूसरे जजेस थे, और प्रोहिबिट किया कंपनी के एम्प्लॉइज को किसी भी तरह के प्रेजेंट या ब्राइब्स लेने से नेटिव से, यानी कि वहां के लोगों से, और किसी भी तरह की प्राइवेट ट्रेड में शामिल होने के लिए, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी आज की भाषा में कहा जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में। इसी एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए जो कंपनी के रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स की रिपोर्ट देते थे ब्रिटिश क्राउन को। इसी एक्ट के थ्रू इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। थैंक यू।